वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में हम आपको सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और साथ ही साथ रिवर्स सेंट्रल डोग्मा का क्या कॉन्सेप्ट है, इन दोनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज समझिएगा, सेंट्रल डोग्मा क्या है। आपको पता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत जो क्रिक साइंटिस्ट, क्रिक और वाटसन क्रिक, आपने नाम सुना होगा। वाटसन और क्रिक अलग अलग साइंटिस्ट थे, तो इनका जो है बहुत बड़ा जो है योगदान था। तो इसको प्रपोज किया था क्रिक ने। और क्रिक ने बताया कि भाई जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होता है, वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन जो है, इसका यूनिडायरेक्शनल इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, जैसे इन्होंने बताया कि भाई देखो, डीएनए से डीएनए बनता है, इसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। और डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए के पास पहुंचता है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए के पास कोडॉन के फॉर्म में होता है, और कोडॉन से फिर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स में पहुंचता है। तो ये जो फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन, इसी को सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हुआ सेंट्रल डोग्मा। लेकिन एक टर्म हमने यहाँ पे लिखा हुआ, एक जो टॉपिक है, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे, मतलब टेमिन एंड बाल्टीमोर, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा कि वॉटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंग तो ये होता है कि भाई जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन होता है। लेकिन इन्होंने एक वायरस के अंतर्गत, रास सार्कोमा वायरस, सबसे पहले एक प्रोसेस ऑब्जर्व किया। और उन्होंने वो प्रोसेस क्या देखा कि भाई यहाँ पे फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए से डीएनए जा रहा है। मतलब आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से पहले डीएनए बनता है, और डीएनए से फिर आरएनए फिर प्रोटीन। मतलब यहां तक तो आप कह सकते हैं कि ये तो सेंट्रल डोग्मा हो गया। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो रिवर्स सेंट्रल डोग्मा के का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि ऐसे वायरसेस, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनको हम रिट्रो वायरसेस कहते हैं। और रिट्रो वायरसेस जैसे एचआईवी भी एक रिट्रो वायरस है। क्या है? एचआईवी एक रिट्रो वायरस है, रॉस सार्कोमा एक रिट्रो वायरस है। तो रॉस सार्कोमा वायरस में ही इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि जो रॉस सार्कोमा वायरस है, उसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और पहले वो आरएनए से डीएनए बनाता है। तो इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेमिनिज्म भी कह दिया जाता है, आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवरर टेमिन। टेमिन के ऑनर में, टेमिन के रेस्पेक्ट में इसको टेमिनिज्म भी कह दिया जाता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से पहले डीएनए बनता है, तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फिर डीएनए से आरएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन, और फिर जो है आरएनए से जो है प्रोटीन मतलब ट्रांसलेशन होता है। तो ये चीज कहाँ देखने को मिलता है आपको? ये रिट्रोवायरसेस में देखने को मिलता है। समटाइम्स इसको हम रिवर्स सेंट्रल डोग्मा या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि आपको सेंट्रल डोग्मा और रिवर्स सेंट्रल डोग्मा के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी मेरे किसी भी कोर्स से जुड़ने के लिए, बायोलॉजी का किसी भी कोर्स, किसी भी स्टेट के, इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हैं आप, तो आप हमारे यहाँ अवेलेबल सारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। किसी भी तरीके का आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, वो भी अवेलेबल है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात करिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।